लास्ट क्लास में हमने पैराबोला किया था, सबने क्वेश्चन ट्राई किए पैराबोला? यस सर, डाउट भी है। यस सर। डाउट है? चलिए, सर मुझे मिसलेनियस में। हाँ मिसलेनियस बच्चे या तो एक साथ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एलिप्स में भी आपके डाउट्स आएंगे, एक साथ कर लेते हैं। एक्सरसाइज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी? नो सर। ठीक है, नो सर, मिसलेनियस में थी। मिसलेनियस में ना एक साथ या तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें भी बहुत टाइम लग जाएगा। मैं चाह रहा हूँ एलिप्स थ्योरी कंप्लीट हो जाए आज। ठीक है, सो राइट द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। An ellipse is a set of all the points whose sum of distance from two fixed point is always a constant. It's always a constant. ठीक है, सर अभी तक का यही है ना? हाँ जी बच्चे, वॉइस नहीं है आपकी। सर मैं कहता अभी तक का यही कराया ना? जी जी, जस्ट अभी स्टार्ट ही किया। ठीक है, सो एलिप्स इज अ सेट ऑफ ऑल द ओके पॉइंट्स whose sum of distance from two fixed point is always a constant. तो इसका मतलब कि आपके पास ठीक है, ये हमारे पास टू फिक्स पॉइंट्स हैं। सपोज दिस इज f1 and this is f2. So what is the definition of this of ellipses? It is a set of all the points whose sum of distance from two fixed point is always a constant. इसका मतलब हमने ये एक पॉइंट सेलेक्ट किया, हमने डिस्टेंस फाइंड किया, दिस हमने ये फाइंड किया, तो ये कांस्टेंट आएगा। सिमिलरली अगर हमने यहाँ एक पॉइंट सेलेक्ट किया, हमने ये डिस्टेंस फाइंड किया, हमने ये किया, तो ये भी सेम कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ सम ऑफ डिस्टेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है। पैराबोला में क्या था, एक फिक्स पॉइंट था, एक लाइन था, दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम होता था। यहाँ क्या है, सम ऑफ डिस्टेंस जो होगा दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। ठीक है, आपने एक और पॉइंट यहाँ सिलेक्ट किया, आपने इस से डिस्टेंस फाइंड किया, आपने इस फोकस से डिस्टेंस फाइंड किया। सर मतलब एक पॉइंट से जो दो लाइन स्टार्ट हो रही है उनका जो सम है वो अदर पॉइंट से जो दो लाइन स्टार्ट हो रही है उनका सम होगा, उनके इक्वल होगा। ऋषा दोबारा एक बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन? सर F2 से जो दो लाइंस इमर्ज कर रही है, जी जी, सर तो वो जो दो लाइन है उनका जो सम है और जो F1 से कर रही है उन दोनों का जो सम है वो आपस में इक्वल होगा। हाँ मतलब जैसे अगर हमने ये पॉइंट चूज किया, एक ये पॉइंट हमने चूज किया, तो AF2 हमने फाइंड किया, AF1 फाइंड किया, तो AF2 प्लस AF1 जो होगा, अच्छा ऐसे होगा, ओके। ठीक है, इज इक्वल टू PF2 प्लस PF1। ठीक है,
तो सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, तो हमने अगर यहाँ से डिस्टेंस फाइंड किया, हमने यहाँ से डिस्टेंस फाइंड किया, दोनों को ऐड कर दिया, या हमने एक और पॉइंट चूज किया, ये डिस्टेंस कैलकुलेट किया, ये किया, दोनों को ऐड कर दिया, तो ये दोनों हमेशा सेम रहेंगे। तो ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे, ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे, अगर हम उन सबको ज्वाइन कर दें, उन सबको अगर हम ज्वाइन कर देंगे, देन वी विल गेट दिस फिगर। ठीक है, तो डिफरेंस क्लियर हो गया। पैराबोला में क्या था, फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज ऑलवेज सेम। यहाँ क्या है, टू पॉइंट्स हैं, दोनों का अगर हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो वो हमेशा सम जो होगा दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, एक फिक्स वैल्यू होती है वो हमारी। ठीक है, किसी को यहाँ तक डाउट? ये फिगर क्लियर है, एलिप्स? ठीक है, फिर कुछ डेफिनेशन लिखते हैं। तो ये हमारा the two fixed points। बच्चों मैं आपसे दोबारा फिर कह रहा हूँ कि आपकी जो भी थ्योरी है उसको प्लीज कोनिक सेक्शन की थ्योरी को एनसीईआरटी से कीजिएगा, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करता है, आंसर दोनों का सेम आता है, बट आप कंफ्यूज हो जाएंगे। द टू फिक्स पॉइंट्स आर कॉल्ड द two fixed points are called the foci, क्योंकि दो फोकस हैं, so the plural of focus is foci। क्लियर हो गया? तो एलिप्स क्या है, सम ऑफ डिस्टेंसेस कांस्टेंट फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, दीज आर द फोकस। उसके बाद और कुछ टर्म्स आती है हमारी। अब इन दोनों फोकस का एक मिड पॉइंट होगा, इसको हम कहेंगे सेंटर। सो सेंटर क्या होगा, सेंटर इज द मिड पॉइंट of the line segment, the midpoint of the line segment joining the okay are called the center of the ellipse। It's called the center of the ellipse। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? ओके जानवी, फोकस क्या होता है इन एलिप्स? जानवी, व्हाट इज अ फोकस इन एलिप्स? मुबशिरा, फोकस क्या होता है एलिप्स में? जानवी आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे, है ना? तो कुछ माइक में इशू है। जो हमारे फिक्स पॉइंट होते हैं फिक्स पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। सेंटर क्या होता है? सेंटर जो मिड पॉइंट होता है, फोकस जो फोकस होता है उनका जो मिड पॉइंट होता है उसमें सेंटर। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो ये हमने सर जो पहले बोला ना वर्टेक्स का, वो यहाँ सेंटर है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या थी, चेक कीजिए। द पॉइंट एट विच पैराबोला कट द एक्सिस, कट द एक्सिस, है ना? अभी देखते हैं। तो सर ये सेंटर 0 0 होगा इन दिस केस, क्योंकि हम सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एलिप्स कर रहे हैं, तो वो ये इन दिस केस 0 0 है, क्योंकि ये ओरिजिन है। ठीक है, फिर उसके बाद डिफरेंट बच्चे वॉइस किस क्या कहते हैं, हाँ, कि ये सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ एलिप्स है, इसका जो फोकस सेंटर है दैट इज एट द ओरिजिन। और भी होते हैं जहाँ पे सेंटर ओरिजिन पे नहीं होता, बट अभी हम यही कर रहे हैं। लेकिन वर्टेक्स हमेशा हमारा 0 0 होगा। वर्टेक्स नहीं, सेंटर। ओके मैंने सो इस डायग्राम में पॉइंट ए और बी दोनों फोकाई से परपेंडिकुलर
नहीं नहीं परपेंडिकुलर नहीं है, नहीं परपेंडिकुलर नहीं है मैनेजमेंट, कुछ भी हो सकता है। एक पॉइंट ये भी ले सकते हैं आप, ये लिया और ये ले लिया, ये भी ले सकते हैं। सो कहना सर, बिल्कुल बिल्कुल हर्षित, हम कह सकते हैं। अभी हम कंडीशन देख रहे हैं कि कुछ कंडीशंस होंगी जहां पे एलिप्स कैन बी अ सर्कल। ठीक है, अब ये बताते हैं बस। ठीक है, तो मेजर एक्सिस क्या होती है? द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट through the line segment through the foci of the ellipse is called the major axis। ठीक है, जो लाइन फोकाई से पास हो रही है, दिस वन, इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस। जो लाइन फोकस से पास होती है इसको हम कहते हैं दिस इज अ मेजर एक्सिस। क्लियर हो गया? सो इन दिस केस ये मेजर एक्सिस है आपकी, जो भी फोकस से लाइन पास होती है उसको हम मेजर एक्सिस कहते हैं। सो दिस इज मेजर एक्सिस। नेक्स्ट इज माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस क्या होती है? द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट, द लाइन सेगमेंट through the center, through the center and perpendicular to the major axis. The line through the center and perpendicular to the major axis is called the minor axis। ठीक है, सो व्हाट इज अ माइनर एक्सिस? लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास हो रही है, दिस वन, एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। ठीक है, सक्षम एलिप्स से स्टार्ट कर दिया हमने। मनस्विन आपका डाउट मैं अभी देख रहा हूँ। दिस इज माइनर एक्सिस। ठीक है, तो माइनर एक्सिस क्या हो गई? द लाइन विच पास थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस इज कॉल्ड द माइनर एक्सिस। उसके बाद हमारा आ जाता है वर्टिसेस। मेजर एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस होगी। नहीं, जहां फोकस होगा वहां मेजर एक्सिस होगी। अब अगर फोकस एक्स एक्सिस पे लाई करे तो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे करेगी। अगर फोकस हमारा उसमें लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, तो हाँ वाई एक्सिस पे हो जाएगी। वो केस भी हम देखेंगे अभी। नेक्स्ट इज मेजर और माइनर एक्सिस हमेशा एक ही होंगे ना? मेजर या माइनर एक्सिस तो हमेशा एक ही होंगे ना? एक ही का मतलब? अच्छा हाँ जी, बिल्कुल एक ही होगा। सर नेक्स्ट इज द एंड पॉइंट्स of the major axis are called the vertices of the ellipse। ठीक है, तो एंड पॉइंट जो होते हैं मेजर एक्सिस के उसको हम कहते हैं वर्टिसेस ऑफ द एलिप्स, यानी दिस वन, ये एंड पॉइंट्स हैं, ये भी एंड पॉइंट्स हैं, तो इसको हम कहते हैं दीस आर द वर्टिसेस। सो दिस इज वर्टेक्स एंड दिस इज आल्सो वर्टेक्स। ठीक है, तो इसको हम ए कह देते हैं, इसको हम बी कह देते हैं, इसको हम सी कह देते हैं, इसको हम डी कह देते हैं। ठीक है, अच्छा अब मुबशिरा आपका जो क्वेश्चन था कि पैराबोला में जो वर्टेक्स था वो यहाँ सेंटर है, नहीं। देखिए पैराबोला में हमने वर्टेक्स कैसे डिफाइन किया था? द पॉइंट एट विच द पैराबोला कट्स द एक्सिस। सिमिलरली वर्टेक्स यहाँ भी क्या हो सकती है? द पॉइंट एट विच दिस पैराबोला कट द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस को इस 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो ये वर्टेक्स हो गई। तो वहां जो वर्टेक्स है वो यहाँ भी वर्टेक्स है, यहाँ एक एडिशनल पॉइंट आ जाता है सेंटर। क्लियर हुआ मुबशिरा?
मुबशिरा, बस रशाद एक मिनट, मुबशिरा ये क्लियर Yes हो? sir, clear. Yes sir. ठीक है जी, रशाद आप बताइए। सर ये जो डेफिनेशंस हैं ये सब छोटे छोटे टर्म्स की, ये एग्जाम में आ सकती है ना? एग्जाम में आए या नहीं आए रशाद, ये पता इसलिए होनी चाहिए, अदरवाइज Yes, sir. क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। क्वेश्चन Yes, उसमें sir. थोड़ा सा भी घुमा दिया ना, आप वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, मैंने इसमें सर जो लाइंस हैं वो दोनों फोकस को कनेक्ट कर रही हैं पॉइंट से। यस, फोकस एंड सेंटर को। मनीषवन इसी की बात कर रहे थे आप, दिस वन? Yes, sir. मनीषवन ये जो है ये फोकस को कनेक्ट कर रही है। लेट दिस पॉइंट बी एफ, जी ले लेते हैं। तो GF2 एंड GF1 ये फोकस को कनेक्ट कर रही है। मनीषवन लेट ज्वाइन किया, Yes, sir. कितना मिस हुआ? मैंने बच्चे सॉरी देखा 11 minutes. 11 मिनट्स है ना। चलिए मैं अभी देखता हूँ, फिर अभी बताता हूँ मैं आपको। उसके बाद अनुभव, ये भी केस अभी हम देखते हैं। सर जी नहीं असली- सक्षम, एक मिनट, सक्षम डेफिनेशन अलग है, हम ये नहीं कह सकते कि हमने पैराबोला को ज्वाइन कर दिया वो एलिप्स बनेगा एज पर डेफिनेशन। अच्छा एक मिनट। उसके बाद अनुभव द एंड बिकम अ सर्कल। अनुभव मैं अभी बताता हूँ आपको, ठीक है, सर्कल की कंडीशन। और कोई बच्चे कुछ पूछ रहे थे? सर ये एलिप्स और ओवल Sir, में ये difference क्या है? बच्चे वो सेम ही है, बट अब एलिप्स एक प्रॉपर नेम है जिसकी डेफिनेशन ये। अब आपके जो आपके डाउट है मैं समझ रहा हूँ। अगर आप कहते हैं कि सर एक ये फिगर है तो क्या ये एलिप्स है, हम नहीं कह सकते। अगर ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये एलिप्स है। डेफिनेशन क्या है कि अगर इसके पास दो ऐसे फिक्स पॉइंट हैं कि जहां हमने इस पे कोई भी पॉइंट लेते हैं और ये डिस्टेंस, सम ऑफ डिस्टेंस कांस्टेंट आता है, तो हम कहेंगे ये एलिप्स है। ठीक है। ओके सर। सर ये ए बी वर्टिसेस वर्टेक्स की होगा सर, वर्टिसेस होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा, दो हैं प्लूरल है तो वर्टिसेस होगा। अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये एक वर्टेक्स है इसलिए हमने वर्टेक्स लिखा है। अगर हम कहते हैं ए एंड बी, देन ए एंड बी आर वर्टिसेस। डिस्टेंस ऑफ द वर्टेक्स विद द फोकस विल बी सेम। दिस एंड दिस सेम होने का मतलब यश यही पूछ रहे हैं AF2 और BF1 सेम होंगे या नहीं? यस सर, यस सर। बिल्कुल सेम होंगे। और मेरी फिगर थोड़ी सी ठीक नहीं है इसलिए शायद नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए। मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है, तो अगर किसी को डाउट भी है तो वो क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट थिंग हमने अभी तक किया था कि एलिप्स इज अ फिगर इन विच द सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। तो मैनेजमेंट एलिप्स क्या होता है, अगर हम इस कंप्लीट फिगर में एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं G, हमने ये डिस्टेंस फाइंड किया GF2, हमने ये फाइंड किया GF1, या हमने एक और पॉइंट यहाँ पे H सेलेक्ट किया, हमने HF2 फाइंड किया, हमने HF फाइंड किया, तो GF2 प्लस GF1 इज इक्वल टू HF2 प्लस HF1। मैंने सुन ये क्लियर हुआ? तो एलिप्स क्या होता है? यस सर, मल्टीप्लाई करके। नहीं, सम करके हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। GF2 एक डिस्टेंस फाइंड किया, हमने क्या किया, एक पॉइंट सेलेक्ट किया, हमने उसका डिस्टेंस इस फोकस से फाइंड किया, हमने इस पॉइंट का डिस्टेंस इस फोकस से फाइंड किया, दोनों को अगर ऐड किया तो वो इक्वल होगा अगर आपकी कोई और पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं और उसका डिस्टेंस का सम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सो एलिप्स इज अ फिगर इन विच सम ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। आप यहाँ कोई भी पॉइंट लेंगे उसका डिस्टेंस आप क्या फाइंड करेंगे, सम करेंगे, दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। क्लियर हुआ मनस्वी? यस सर। ठीक है, सेकंड हमारा पॉइंट था कि ये जो टू फिक्स पॉइंट्स होते हैं दीज आर कॉल्ड द फोकस, दिस आर कॉल्ड द फोकस। दो फोकस होते हैं एलिप्स में, इतना क्लियर हुआ? यस सर। ओके, देन फोकस का जो इसको हमने ज्वाइन किया, इसका जो मिड पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड द सेंटर। ये सेंटर हो गया। उसके बाद हमने किया मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस क्या होती है? द लाइन विच पासेस थ्रू द फोकस। फोकस से जो लाइन पास हो रही है, दिस वन, दिस इज द मेजर एक्सिस। फिर आ जाता है माइनर एक्सिस, द लाइन विच पासेस थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द
मेजर एक्सिस, तो ये हमारी हो जाती है माइनर एक्सिस। फिर आ जाता है वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होती है? एलिप्स इसको मेजर एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करता है वो हमारी वर्टिसेस होती हैं, और वी कैन से एंड पॉइंट ऑफ द मेजर एक्सिस वो वर्टिसेस होती हैं। आप किसी भी वे में डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी तक हमने इतना ही किया है। किसी को अगर डाउट है तो मुझे प्लीज बता दीजिए, अदरवाइज वी विल मूव टू नेक्स्ट। एक एलिप्स हम लेते हैं। हर्षित, आपके जो डाउट है ना, अभी मैं देखता हूँ, है ना? ओके सर। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वो सर्किल का और भी बच्चों को डाउट है तो वो कौन साइड, उसी में सब आ जाएगा। दिस इज एलिप्स, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो है इसको दिस वन, ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, इसको हम ले रहे हैं 2a। ठीक है, ये तो ओरिजिन हो गया 0,0। ये जो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है इसको हम ले रहे हैं, दिस इज 2b। ये हमने 2a लिया, दिस इज 2b, दिस इज 0,0। ठीक है, लेट दिस पॉइंट बी a, लेट दिस पॉइंट बी b। ठीक, इफ ये कंप्लीट अगर 2a है तो ये इसका हाफ होगा, सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, दिस साइड एंड दिस साइड आर सिमेट्रिकल, तो ये हाफ हो जाएगा। तो ये इसका मुझे कोई कोऑर्डिनेट बता सकते हैं? A, 0. A comma 0 sir. a comma 0, a comma 0 है, and this is what, this is minus a comma 0। अगर ये 2b है तो ये b हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 0 b, comma B एंड दिस इज 0 minus B. माइनस b। अब यहाँ एक फोकस होगा, दिस इज f2 एंड दिस इज f1, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम डिनोट कर रहे हैं बाय 2c से। दिस इज 2c, तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस हो गया ये हो गया c, तो इसका भी कोऑर्डिनेट कितना आ गया, c, 0 एंड दिस इज व्हाट, माइनस c, 0। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस हो गया दिस वन, ये हो गया हमारे पास है c। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इसको ज्वाइन कर दिया। बच्चे इसको ड्रॉ कीजिए, फिर कंटिन्यू करते हैं इसको। सर डिस्टेंस ए बी है ना 2c। ए बी जो है वो 2a, अच्छा F1 और F2। सर माइनस सी लिखा आपने? बच्चे ये माइनस c है, ये c है, ये c है। बच्चे इसको जल्दी से नोट कीजिए, जब हो जाए मुझे बता दीजिएगा, then we will start next।
सबका हो गया ड्रॉ? एक सेकंड सब। सही माइनस बी लिखा है अपने बीच में, माइनस बी कहाँ पे? ये वाई एक्सिस से ऊपर ये सा, और नीचे थोड़ा मिडिल में। ये नहीं नहीं, ये ये तो सब। बी है, ये बी है। This is B. सब टू बी ये सिर्फ बी है, ये भी बी है, तो ऐड समझ कर डन सर। गया। ओके, और सब बचे? हो गया सबका? ऐसा ओके, अब आप सब मुझे बताएंगे कि ये हमने एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, दिस इज बी ऑन द एलिप्स, ठीक। ellipse is a figure formed by two parabolas and it has foci as well as two directions. Okay, देखिए खसपल, ये डाउट अभी भी किसी का आया था कि आप मुझसे कहते हैं कि दिस इज अ फिगर, ये एलिप्स है या नहीं, आई डोंट नो, ठीक है। और इवन अगर आप ये भी कहते हैं, ठीक, क्यों नहीं पता? क्योंकि मुझे इसकी डेफिनेशन नहीं पता। शेप से हम नहीं कह सकते कि ये क्या है, ये एलिप्स है या नहीं है, ठीक है। अगर ये इसकी जो डेफिनेशन है उस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये एलिप्स होगा, अदरवाइज नहीं। अब आप कह रहे हैं कि दो पैराबोलास को ज्वाइन कर दिया, क्या एलिप्स बनेगा? नहीं पता। अगर इस डेफिनेशन को उसके सारे पॉइंट्स ने सेटिस्फाई कर दिया तो करेगा। एलिप्स में डायरेक्ट्रिक्स जैसा नहीं होता कुछ, ठीक है। चलिए, अब आप मुझे सब बताएंगे कि सारी वैल्यूज तो है ही हमारे पास, हमने एक पॉइंट सेलेक्ट किया है बी। सो एज पर द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स हमने एक फाइंड किया, एक सेकेंड, हमने डिस्टेंस फाइंड किया f2b प्लस f1b। तो ये डिस्टेंस क्या कांस्टेंट होगा एज पर द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स? यस सर। है ना, डेफिनेशन क्या थी? इट्स अ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स whose sum of distance from two fixed point is always a constant। तो दो फिक्स पॉइंट ये हो गए, हमने एक पॉइंट यहाँ सेलेक्ट किया f2b प्लस f1b, तो ये कांस्टेंट होना चाहिए। इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। इस कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? एनी आइडिया? हमारे पास ए बी सी सब है, तो कोई मुझे बता सकते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी? थ्री सी 3c चेक करते हैं। देखिए सर जीरो। नहीं नहीं, जीरो तो हो ही नहीं सकता शायद इस फिगर से, है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो है, डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। f2b का मतलब इसको o कहते हैं ना, क्या इसको हम ये कह सकते हैं f2o प्लस ob प्लस f1b? किसी को डाउट तो नहीं है? नो सर। ओके, फिर ये f2o कितना हो जाएगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस हम पूछ रहे हैं, कोऑर्डिनेट नहीं पूछ रहे हैं। ये डिस्टेंस कोई बताएगा? c, सी है ना, माइनस c नहीं कहना है। OB का डिस्टेंस कोई बताएगा? ए ए बिल्कुल ठीक है। F1B का कोई डिस्टेंस बता सकता है? AC AC ए माइनस सी A माइनस सी, है ना, हो गया। ठीक है, यश बिल्कुल ठीक है आंसर। सो दिस इज A माइनस सी। तो इसका मतलब F2B प्लस F1B इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया दैट F2B प्लस F1B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A। इसका मतलब इस एलिप्स पे आप कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए। सपोज हमने यहाँ एक पॉइंट सेलेक्ट किया, या इसी को ले लेते हैं G। अगर हमने F2G प्लस F1G हमने फाइंड किया, तो हम क्या कह सकते हैं? दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A, यस सर है ना, एज पर द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स की डेफिनेशन क्या होती है? सम ऑफ डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वो कांस्टेंट इन दिस केस हमने 2A फाइंड कर लिया, तो आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर रहे हैं, उसका डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, देन दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A, ठीक। तो इतना हमारे पास आ गया। अब हम क्या करते हैं? हम फाइंड करते हैं दिस वन, F1G फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए ये B है, ये C है,
ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या हम कह सकते हैं f1g जो होगा दिस इज इक्वल टू, ये था b है ना, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। सिमिलरली हम कह सकते हैं f2g जो होगा दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। किसी को इसमें भी डाउट नहीं है? इसका मतलब हम कह सकते हैं f1g प्लस f2g इज इक्वल टू, इसको हम क्या कह सकते हैं, अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो इसका मतलब f1g जो आ जाएगा प्लस f2g जो आएगा दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, क्या हम ये कह सकते हैं कि f1g जो होगा प्लस f2g जो होगा दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a? इसमें किसी को डाउट है? नो सर। नो सर। No, sir. एज पर No, द sir. डेफिनेशन ऑफ एलिप्स, कि एक पॉइंट हमने यहाँ सेलेक्ट किया, हमने इसका डिस्टेंस फाइंड किया, हमने इसका किया, दोनों को जब हमने सम किया देन वी आर गेटिंग अगेन द सेम 2a। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a। So 2 cancel, we can say b square plus c square is equal to a, and we can also say that b square plus c square is equal to a square। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशन है a b एंड c के बीच में, दैट b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर जो होता है दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। a क्या है, सेमी कह सकते हैं, सेमी मेजर एक्सिस, p क्या है, सेमी माइनर एक्सिस, c क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द फोकस। तो तीनों में रिलेशन क्या मिल गया हमें, दिस b स्क्वायर प्लस सर कैसे किया आपने ये? a is equal to under root b square plus c square। a is equal to, ये ऋषद ये क्लियर हुआ था पॉइंट? सर इससे मतलब कैसे हमने लिख दिया इसकी वैल्यू को? ये तो पॉइंट क्लियर है। ये 2a कैसे लिख दिया है ना, यस सर। तो 2a हमारा आया था ना, हमने डिस्कस किया था कि एक पॉइंट हमने b लिया, सम ऑफ डिस्टेंस फाइंड किया, 2 आ रहा है, तो हम एलिप्स में कहीं भी एक पॉइंट सेलेक्ट करें, सम ऑफ डिस्टेंस फाइंड करें, तो वो 2a ही होगा एज पर द डेफिनेशन ऑफ एलिप्स। यस सर। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल चेक सम पॉइंट्स। रब कर दें ये, एक सेकंड। Wait, sir. ठीक ठीक। Done, sir. डन, रब कर दें। 1 सेकंड सर। ओके ओके। हो गया सर। हो गया, ठीक है। कुछ स्पेशल केसेस लेते हैं तो आपके जो डाउट्स आ रहे थे वो क्लियर हो जाएंगे। स्पेशल केसेस, फर्स्ट इज व्हेन c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर c 0 हो रहा है, c 0 होने का मतलब ये फोकस शिफ्ट होके यहाँ आ गया और ये फोकस शिफ्ट होके यहाँ आ गया, यानी जब c 0 होता है तो फोकस दोनों मर्ज हो जाते हैं विद सेंटर, एक ही फोकस होता है। ठीक है, एंड इन दैट केस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हमारा a स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब b स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा a स्क्वायर हो जाता है, इसका मतलब b इज इक्वल टू a हो जाता है।
ठीक है, जब c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो a और b भी सेम हो जाएंगे और फोकस मर्ज कर जाएगा। तो अब देखिए फिगर कुछ कैसी फॉर्म हो सकती है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, फिगर जो फॉर्म हो जाती है दैट बिकम अ सर्कल। ठीक है, दोनों फोकस मर्ज होके यहाँ सेंटर पे आ गए। ठीक, उसके बाद ये एंड दिस, ये दोनों कांस्टेंट है, सेम है, फिगर आपकी सर्कल फॉर्म हो जाती है। तो इसमें हम लिख देते हैं व्हेन c इज इक्वल टू 0 both foci merge together with the center of the ellipse, with the center of the ellipse, and a square is equal to b। ठीक है, ये तो हो गया। And the ellipse become a circle। This circle is a special case of an ellipse। ठीक है, तो सर्कल एलिप्स का एक स्पेशल केस हो जाता है वेयर द c इज इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं सर्कल इज आल्सो अ टाइप ऑफ एलिप्स। किसी बच्चे को डाउट है? अब क्लियर हो गई, सबके डाउट्स आ रहे थे ये Yes, हर्षित। sir. ठीक है, ओके ओके, चलिए इसको बच्चे जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट करते हैं फिर। सर जो आपने ये प्रूव किया था ना अभी रिलेशन बिटवीन सेमी माइनर सेमी मेजर और फोकाई के बीच में जो डिस्टेंस था जी, सर, जी। वो राइट एंगल सॉरी पाइथागोरस से नहीं हो सकता? ये पाइथागोरस से, यस सर। तो हमने पाइथागोरस से तो अप्लाई किया है, हमने ये डिस्टेंस फाइंड किया था हाइपोटेन्यूज से। नहीं सर सिर्फ एक साइड लेके, जैसे जी ओ सर दो ट्रायंगल लेके, जैसे जी ओ F1 और जी ओ बी लेके, GOB, जी ओ बी और जी ओ F1 लेके। ओके, तो फिर उससे एडवांटेज क्या होगा अगर हम इसको ले भी लेते हैं? तो सर वही पूछा, मतलब इससे हो सकता है नहीं हो सकता है? नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या है कि एक कंडीशन में यूज की थी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स, वो 2a जो प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो जब तक वो प्रॉपर्टी यूज नहीं होगी नहीं आएगा फिर। ओके ओके सर। ठीक, बच्चों जब हो जाए प्लीज बता दिएगा, वी विल स्टार्ट नेक्स्ट। डन सर। डन, ओके, रब कर दें। Then second, when c is equal to a, next is second, when c is equal to a। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो c को अगर आपने पुट कर दिया a, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर कैंसिल, यू गेट b इज इक्वल टू 0। तो मुझे बताइए कोई फिगर कैसी फॉर्म हो जाएगी अगर b 0 हो गया? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल ठीक है। When c is equal to a, the ellipse reduces to the line segment f1 f2 joining the two foci। ठीक है, तो ये हमारा f1 f2 हो जाएगा joining the two foci। सर स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल होगी ना?
जी, ये जहाँ भी फोकस है वहां आ जाएगी स्ट्रेट लाइन। दोनों फोकस को अगर आपने ज्वाइन कर दिया वही स्ट्रेट लाइन होगी रशाद। ठीक है, अब इन दिस केस फोकस जो है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, इसलिए ऐसी हो जाएगी। जब फोकस वाई एक्सिस पे आएगा तो वो वर्टिकल हो जाएगी। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है यहाँ तक? नो सर। सर तो यहाँ पे हम ये कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं ना कि एक लाइन भी एक तरह का इलिप्स है। लाइन भी सर जैसे लास्ट उसमें हमने किया था कि सर्कल इज अ टाइप ऑफ इलिप्स। हम्म, सर तो यहाँ पे लाइन को भी इलिप्स कहा जा सकता है। लाइन को भी अगर हम एलिप्स कहते हैं तो ये हमने दो फोकस लिए हैं। सर ये डेफिनेशन के थ्रू, सर जैसे लास्ट हमने यही तो किया था। कह सकते हैं पर एज पर डेफिनेशन। नेक्स्ट इज इसेंट्रिसिटी। सर एक सेकंड स्लाइड दिखा दीजिए। ठीक है, डन सर। ठीक। नेक्स्ट इज इसेंट्रिसिटी। The eccentricity of an ellipse is the ratio of the distance of the distance from the center of the ellipse to one of the vertices of the ellipse. And ellipse is denoted by E. So डेफिनेशन देखते हैं, E इज इक्वल टू सी बाई ए, बस इतना सा होता है और कुछ नहीं है। ठीक, सी हमें पता है, सी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द फोकस। ए क्या होता है, लेंथ ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस। उन दोनों का रेशियो जो होता है दैट इज कॉल्ड द एसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो सिर्फ इतना लर्न करना है, E इज इक्वल टू सी बाई ए। दो डेफिनेशन तो आप फिर खुद लिख सकते हैं। किस बच्चे को यहाँ तक डाउट है ये प्लीज बताइए। किस बच्चे को डाउट है? तो स्पेशल केस सिर्फ एक ही था। स्पेशल केस दो थे, व्हेन C इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड व्हेन C इज इक्वल टू A। ठीक है मैंने इसमें यस सर सर। तो इस चीज का सिग्निफिकेंस क्या है एसेंट्रिसिटी निकालने का? इसेंट्रिसिटी का बच्चे मैं लास्ट में बताऊं, क्योंकि Yes, sir. रेशियो से हमें ये पता चल जाता है कि ये एलिप्स है, ये हाइपरबोला है, ये एक्चुअल में है क्या। जैसे हम हाइपरबोला में इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करेंगे। ओके, यहाँ पे इसेंट्रिसिटी क्या होगी हमेशा, सी जो होगा वो हमेशा या तो ए के इक्वल होगा या लेस होगा। सो हियर द इसेंट्रिसिटी कैन बी लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है अर्षित, यस सर। तो ये सिग्निफिकेंस होगा। अब ऐसे ही हम हाइपरबोला देखेंगे, वहाँ ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 हो जाएगी, तो उससे हमें क्लियर हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, एसेंट्रिसिटी गिवन है, पूछेगा दिस कैन बी एलिप्स और दिस कैन बी हाइपरबोला, तो वहां से आप बता सकते हैं। ओके सर। सर ये नेगेटिव हो सकता है? बच्चे है क्या ये रेशियो ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। ओके सर। इतना हो गया सबका, रब कर दें। यस सर। ठीक, एक मिनट सर।
सर जी। सर जब ई 1 होगा तब एलिप्स स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ना? ई अगर 1 होगा तो इसका मतलब सी इज इक्वल टू ए, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। ओके, अब ई अगर 0 है तो कैसी फिगर होगी? सी भी 0 हो जाएगा। ई तो 0 हो जाएगा। तो फिर सर्कल सर्कल। बी सर्कल। सर्कल। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है, ये स्ट्रेट लाइन की एसेंट्रिसिटी दे देगा 1 है, 0 है, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है ना? तो वहां से चेक करना होगा कि फिगर कौन सर सा अगर ए 0 सर तो फिगर डिफाइन नहीं होगा ना? है। ठीक है, फिर फिगर नहीं है, फोकस भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है, तो फोकस तो चाहिए। जी रशाद बताइए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी, एक बार दोबारा बता देंगे? हाँ क्या बोला था रशाद, क्या? मैंने यही कहा था कि अगर सेंट्रिसिटी 1 है, जैसे अभी आई थिंक मनस्विन या हर्षित ने केस लिया था कि ई अगर 1 है तो क्या होगा? ई 1 कब होगा? व्हेन सी के इक्वल होगा। सी ए के इक्वल होता है तो स्ट्रेट लाइन होता है, ये हमने केस किया है अभी। यस सर, ई इज इक्वल टू 0 का मतलब सी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 0 कब होता सर्कल है? हो जाएगा। सर्कल हो जाता है। ठीक है, चलिए इतना हो गया सबका, बचे रब कर दें, हो गया इतना। यस सर। सर आपने वो लास्ट सेंटेंस में एलिप्स लिखा है, एलिप्स इज डिनोटेड बाय ई। सॉरी, सॉरी सॉरी, एसेंट्रिसिटी। ठीक है, रब कर दें इसको। ओके, नेक्स्ट लास्ट डेफिनेशन हम करते हैं, लैटिस रेक्टम। ठीक है, लैटिस रेक्टम क्या होता है? Lattice rectum of an ellipse. Lattice rectum of an ellipse is a line segment. Is a line segment perpendicular to the major axis through any of the foci and whose endpoints lie on the ellipse. देखिए काफ़ी डेफिनेशन ऐसी हैं जिसको हम पैराबोला से अगर कंपेयर करें हमें याद रहेगा, क्योंकि अभी हाइपरबोला भी आएगा, वहाँ कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाएगी कि एलिप्स में क्या था, पैराबोला में क्या था, हाइपरबोला में क्या है। ठीक है, वहाँ आप ज़रूर कंफ्यूज होंगे, तो उसके लिए बेस्ट थिंग इज सबको आप पैराबोला से कंपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए डेफिनेशन को। तो जैसे ये F2 हो गया है, दिस इज F1, तो पैराबोला में लैटिस रेक्टम क्या था? 4 है। हाँ 4 है था बिल्कुल, बट डेफिनेशन क्या थी? सर परपेंडिकुलर टू फोकस। हाँ, फोकस से पास हो रहा था, है ना, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एंड टचेस द पैराबोला। Para- तो सेम वही डेफिनेशन हम यहाँ कर देते हैं, पासिंग टू फोकस, perpendicular to the major axis and endpoint lie on the parabola, sorry ellipse। तो ये हमारा हो गया, दिस इज अ लैटिस रेक्टम। सिमिलरली ये भी हमारा लैटिस रेक्टम हो गया, फिर दिस ऑल्सो अ लैटिस रेक्टम। ठीक है, क्लियर हो गया ये सबको? किसी डाउट तो नहीं है इसमें? मुझे किसी डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, इसको प्लीज सर इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी ना? इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी, अभी फाइंड करते हैं लेंथ। सर लेटेस्ट रेक्टम का हमेशा डेफिनेशन सेम रहेगी ना? फोकस से पास होना है, एक्सिस के परपेंडिकुलर, एंड पॉइंट्स फिगर के ऊपर। ठीक है, अब लेंथ फाइंड करते हैं इसकी। सपोज हम इसकी जो लेंथ है, पॉइंट मार्क करते हैं, इसको लिखते हैं ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ठीक, तो हम ये जो लेंथ है हमारी, दिस वन,
इसको हम लेते हैं, सपोज स्क्वायर ले लेते हैं, जैसे सेल। ठीक है, तो ये तो हमारा a,0 होता है, दिस इज c,0, दिस इज ओरिजिन। ये जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट मुझे कोई बता सकता है? सर कौन सा पॉइंट? दिस वन, पॉइंट ए, पॉइंट comma L. जी, मुझे क्लियर नहीं हुआ। C comma Y. सी कॉमा, बिल्कुल ठीक है। अब ये हमने जो परपेंडिकुलर दिस इज एल, तो हमने एल ले लिया, ठीक है, तो हम कह सकते हैं सी कॉमा एल। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? No sir. मुझे स्टैंडर्ड इक्वेशन इसमें चाहिए होगी। देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स, that is x square by a square plus y square by b square is equal to 1. This is the standard equation of ellipse. ठीक है, और ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम कोई भी एक पॉइंट यहाँ सिलेक्ट कर लें। अगर हमने कोई भी एक पॉइंट अगर सिलेक्ट किया, सपोज x, y, ठीक, तो इसका अगर हम डिस्टेंस फाइंड कर लें यहाँ से, और इसका हम डिस्टेंस फाइंड कर लें यहाँ से, लेट दिस बी एनी पॉइंट, सपोज दिस p, तो अगर हम pf2 फाइंड कर लें, pf1 फाइंड कर लें, दोनों को ऐड कर दें और उसको इक्वेट कर दें विद 2a, क्योंकि ये डिस्टेंस 2a होगा, तो वहां से हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, x square by a square plus y square by b square is equal to 1, where a is the major axis, semi major axis length, and b is the length of semi minor axis। जैसे पैराबोला में हमारे पास था y square is equal to 4x, सिमिलरली एलिप्स में हमारी जो इक्वेशन होती है दैट इज x square by a square plus y square by b square is equal to 1. This is the equation of this ellipse. ठीक है, okay, now c comma l lie on this ellipse, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेंगे, so we can say that c square by a square ठीक है, we can say that c comma l, let this be first, lie on first, तो इसका मतलब c square by a square प्लस एल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ तक किसी को डाउट है? हमें एल चाहिए, हम एल फाइंड करेंगे। सर ये F1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है? F1 के तो वही सेम रहता है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड है। हमने क्या लेट किया था, c कॉमा 0 एंड दिस इज माइनस c कॉमा 0। ठीक है, p हटाए थे, p समझाने के लिए मैंने कुछ बताया था। इतना क्लियर हो गया? Standard equation of the ellipse is this: x square by a square plus y square by b square is equal to 1, and this point c comma l, this will lie on the ellipse, so इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो इसका मतलब c स्क्वायर एंड दिस रिलेशन। अब हमें l स्क्वायर चाहिए, तो l स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस c स्क्वायर बाय a स्क्वायर, एंड वी कैन से l स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय a स्क्वायर। किसी बच्चे को इसमें डाउट है? नो सर। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए। ठीक है, फिर हम इसको समराइज कर लेंगे लास्ट में, तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अब आप भूल गए होंगे पहले पार्ट्स। ठीक है, तो प्लीज़ इसको नोट कीजिए। हो गया सबका नोट? रब कर दें? यस सर। थोड़ा सा side ठीक 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 ठीक, कीजिए कीजिए।
तो इस एलिप्स की इक्वेशन है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब रब कर दें बच्चे, आई थिंक हो गया। Yes, sir. ठीक है, सर जी सर अगर हम यहाँ पर a इज इक्वल टू बी ले लें तो हम सर्कल की इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। एक मिनट, अगर हम a इज इक्वल टू b ले लें, है ना, ये दोनों सेम हो जाएं, तो सर्किल की इक्वेशन आएगी या नहीं? बिल्कुल आ रही है ना। अगर आप यहाँ पुट कर देंगे सपोज a स्क्वायर, एलसीएम a स्क्वायर आएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एंड व्हाट इज a बिकम द रेडियस। सर बिल्कुल हो सकता है। सर मैं ऑडिबल? जी, यू आर ऑडिबल। सर मुझे ये पूछना था कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की जगह हमने सी स्क्वायर और एल स्क्वायर क्यों ले लिया? क्यों लिया? गुड। ये बच्चे किसकी इक्वेशन है? देखिए आप सबके ना अभी डाउट्स होंगे, बिल्कुल आपके लिए एक न्यू टॉपिक है, पहले कभी नहीं आपने देखा, तुम पूछते रहिए। बच्चे देखिए ये किसकी इक्वेशन है? स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ व्हाट? एलिप्स। Ellipse, this ellipse. If we are saying that this point lie on the ellipse, then this will satisfy the equation of the ellipse. यस सर। So अगर satisfy करेगा तो हम प्रूव कर सकते हैं। ओके सर। ओके सर जी बच्चे, सर अगर सेंटर ओरिजिन पे लाई नहीं करेगा तो स्टैंडर्ड इक्वेशन चेंज हो जाएगी ना? बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी हमने वो केस किसी का नहीं किया, हमने पैराबोला में भी नहीं किया, हमने एलिप्स में भी नहीं किया। पहले हम ये कंप्लीट कर लें एक बार फिगर्स, फिर उसको भी देखते हैं। ठीक है, सो एल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्या होता है? कोई है रिलेशन? बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। है ना, बी स्क्वायर ही होता है, ये होता है ना, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। So cross multiply, we can say L square is equal to B to the power 4 by C square. So we can say L is equal to B square by C. ठीक है, so L आ गया हमारे पास, हमें क्या फाइंड करना था? लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या हो जाएगी? सर हाँ बच्चे बस एक मिनट, ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ L, तो इसका मतलब 2B स्क्वायर, मिस्टेक किया ना, ये A था। So this is equal to 2B square by, जी बताइए। जी हर्षित कुछ कह रहे थे? सब मैंने था यश था। अच्छा सर बस मैं वो वही बता रहा था कि सी। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू। सर वो बी टू द पावर 4 नहीं होगा? ये था b टू द पावर 4, फिर हमने Yes, रूट कर sir. दिया, है ना, रूट किया तो b स्क्वायर आ गया। ओके सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है बच्चे? इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम इसको समराइज करना स्टार्ट करते हैं। प्लीज मुझे बता दिएगा जब हो जाए। डन सर। ठीक है, एक सेकंड सर। कीजिए कीजिए। डन। ठीक है, तो अब हम समराइज करना शुरू करते हैं। हमारे पास टू टाइप्स के एलिप्स होंगे। फर्स्ट ये है जो हम अभी तक कर रहे थे, दिस वन वेयर द फोकस लाई ऑन द एक्स एक्सिस।
तो टाइप फर्स्ट होगा and focus lies on x-axis. ठीक है, तो उसकी जो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. तो फर्स्ट आ जाएगी हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन. ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन. नाउ इन दिस केस क्या होगा, ए मेजर एक्सिस जो होगी दैट इज ऑन द एक्स एक्सिस. ए हमारा ग्रेटर होगा इन दिस केस. अगर हमारे पास सपोज ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस y square by 16 is equal to 1, and we have this equation x square by 16 plus y square by 25 is equal to 1. और आपसे पूछते हैं कि which of the following is the equation of this ellipse. तो आप क्या बता सकते हैं? ऊपर वाली. The first one, sir. First one है ना, first one will be the equation of this. क्यों? क्योंकि मेजर एक्सिस कहाँ पे, एक्स एक्सिस पे. तो क्या होगा यहाँ पे, मेजर एक्सिस ग्रेटर होती है माइनर एक्सिस से, तो इसका मतलब ए भी ग्रेटर होगा बी से. तो कहाँ ए ग्रेटर है, यहाँ. दैट्स व्हाई दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस एलिप्स. तो याद रखिए अगर एलिप्स ये है जहाँ पे मेजर एक्सिस आपकी एक्स एक्सिस पे, तो एक्स स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर होगा वो ग्रेटर होगा. ये डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा इससे अगर ये एलिप्स है वेयर द फोकाई लाई ऑन द एक्स एक्सिस. किस बच्चे को डाउट है? ए हमेशा बड़ा होगा बी से. ए हमेशा बड़ा होगा बी से अगर ये वाला एलिप्स है. कौन सा? दिस वन, जहां पे फोकाई लाई कर रहे हैं ऑन द दिस एक्सिस. ओके सर. ठीक है, अब मुझे बताइए किसको डाउट है इसमें. बस यही बेस है. ये समझ में आ गया सारे क्वेश्चंस कर लेंगे. ये समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे. क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे, कंफ्यूज भी हो जाएंगे. और थ्योरी एनसीईआरटी से करनी है. और बुक्स में देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या आ रहा है अदर बुक्स में और जो थ्योरी हम कर रहे हैं. इतना हो गया ना सबका? आई थिंक ये सबको समझ में आ गया. अगर ये एलिप्स है टाइप फर्स्ट तो उसमें मुझे बताइए फोकाई क्या होगी. जानवी बताएंगे. और सब मुझे प्लीज चैट बॉक्स पे बता दीजिए. जानवी मुझे प्लीज बताइए व्हाट इज द फोकाई इफ देयर इज अ टाइप फर्स्ट. सर क्वेश्चन क्या रिपीट कर देंगे आप? हाँ, क्वेश्चन इज फॉर दिस एलिप्स व्हाट इज द फोकस. सब मुझे प्लीज चैट बॉक्स पे बताइए. जानवी आप मुझे प्लीज बताइए. जानवी का माइक इशू है. मनस्विन क्या होगा फोकस? मनस्विन की माइक में इशू. मनस्विन मुझे चैट बॉक्स पे बता दीजिए. अनुभव ठीक है, हर्षित ठीक है, नहीं यश नॉट करेक्ट. यश नॉट करेक्ट. खसपल ने क्या किया, रूट ए स्क्वायर. हाँ बट वो होता क्या है खसपल? उसका भी एक टर्म है हमारी, सी हो जाता है. ठीक है, तो फोकस क्या होगा यहाँ पे. देखिए ये फोकस है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस सी कॉमा 0. किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? फोकस इज प्लस माइनस सी कॉमा 0. ठीक है, थर्ड पे आते हैं. प्लस माइनस क्यों लगा है? बच्चे दो फोकस है ना, एक सी कॉमा. अच्छा नहीं लगा. सर आपने तो कोऑर्डिनेट्स लिख दिए. क्वेश्चन क्या था? सर फोकस फाइंड करना था. फोकस का मतलब क्या फाइंड करेंगे? सर कोऑर्डिनेट से करेंगे फोकस में, है ना. वो पूछते हैं व्हाट इज द फोकस. आपने इक्वेशन नहीं पूछी ना इस चीज की. हाँ जी बच्चे. सर आपने इस चीज की इक्वेशन नहीं पूछी ना. नहीं, यहाँ कोई भी इक्वेशन नहीं लिखी हमने सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी है. वहाँ इक्वेशन कहाँ आ रही थी? वहाँ इक्वेशन आ रही थी हमारी एक तो डायरेक्ट्रिक्स में, तो डायरेक्ट्रिक्स नहीं है. सेकंड, अगर मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की इक्वेशन पूछ सकता है तो आपको पता है अगर एक्स एक्सिस है तो y इक्वल टू 0, ये है तो x इक्वल टू 0. ठीक, चलिए फोकस हो गया. अब मुबशिरा आप बताएंगे व्हाट इज द सेंटर का कोऑर्डिनेट्स. सर 0,0. ओके, मनस्विन माइक ठीक हुआ? मनस्विन व्हाट एक्स बताइए या मुझे चैट बॉक्स पे बता दीजिए. मनस्विन व्हाट एक्स क्या होगा?
वर्टेक्स मनस्विन बिल्कुल ठीक है. सो वर्टेक्स इज a, 0 एंड -a, 0. ठीक है. सो वी कैन से +-a, 0, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं. उसके बाद क्या क्या हो गया हमारा. फिर उसके बाद अगर वो लेंथ पूछता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए. पूछता है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ बी. और क्या पूछ सकता है वो, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम पूछेगा, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितनी होती है रशाद, लैटिस रेक्टम की लेंथ 4 है. फिर 4 है अभी भी. So 4 2b. तो भी नहीं, चेक कीजिए रजिस्टर. नहीं पता सर. नहीं पता बच्चे, अभी तो किया था 2b². 8th क्वेश्चन में वो क्या पूछ सकते हैं, एसेंट्रिसिटी पूछ लेगा. वो हो जाएगी c/a. ठीक है. किसी को डाउट यहाँ तक इन 8 पॉइंट्स में? बस यही है. अगर ये आ गया समझ में सर तो लेस देन इक्वल टू 1 लिखेंगे इसको. हाँ जी बच्चे, सर एसेंट्रिसिटी को लेस देन इक्वल टू 1. लेस देन इक्वल टू 1 लिख सकते हैं. मैंने अभी तो पूछे सेंसिटिविटी है क्या, c/a होता है. उसकी अच्छा, वैल्यू हाँ. कितनी, हाँ उसकी वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा Less लेस देन इक्वल टू 1. और वो डिपेंडिंग ऑन द एलिप्स. कोई एलिप्स देगा, पूछेगा इसमें सेंट्रिसिटी क्या है, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड कर देंगे. जी बच्चे बताइए. सर इसमें कभी इक्वेशंस नहीं पूछ सकते, जैसे इक्वेशन ऑफ वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ, या फिर इक्वेशन नहीं ऑफ बच्चे, फोकस. नहीं अब आपको यही तो समझना है. वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स एक पॉइंट है. ठीक है. तो वो वर्टेक्स कह रहे हैं तो पॉइंट फाइंड करना है. इक्वेशन किसकी पूछ सकते हैं, हो सकता है मेजर एक्सेस की पूछ ले, माइनर एक्सेस की पूछ ले. ठीक. ओके सर. ठीक है. तो ये हमारे 8 पॉइंट्स हो गए. आई थिंक सबको क्लियर है. अब हम करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एलिप्स. ठीक है. दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ एलिप्स. यहाँ जो फोकस है वो लाई कर रहा है ऑन द वाई एक्सिस. यहाँ फोकस लाई करेगा ऑन वाई एक्सिस. तो अब क्या करेंगे, हम सब कुछ इसके अकॉर्डिंग ही चेंज कर देंगे. जैसे अब फोकस हमारा यहाँ लाई कर रहा है, तो इसको हम कह देंगे 0,c. इसको हम कह देंगे 0,-c. ये पहले कोऑर्डिनेट क्या थे, अब ये मेजर एक्सिस हो जाएगी. पहले ये माइनर होती थी, अब ये मेजर हो जाएगी. तो इस बिकम अ मेजर एक्सिस. तो मेजर, और ये हो जाएगी हमारी माइनर एक्सिस. तो मेजर एक्सिस में ये कोऑर्डिनेट क्या होता था पहले, a,0. सॉरी, अब ये क्या हो जाएगा हमारे, दिस इज 0,a एंड दिस विल बिकम 0,-a. ये कितना हो जाएगा, b,0 और 0,b. किस बच्चे को डाउट है यहाँ तक, ये बताइए प्लीज. किसी को है यहाँ तक? जी वो माइनस b,0 में. अच्छा. ठीक है. दिस इज -b,0. किसी बच्चे को प्रॉब्लम है यहाँ तक? तो बस ये डिफरेंस है कि उसमें पहले माइनर एक्सिस पे मतलब ए जो था वो नीचे था, बी ए ऊपर हो गया. डिफरेंस बस यही है कि वहां मेजर एक्सिस पहले एक्स एक्सिस पे था, अब मेजर एक्सिस वाई एक्सिस चला गया. तो हमने क्या किया, हमने पॉइंट्स वैसे ही कर दिए कि जो हमारे पहले सब फोकस के साथ ही हम ले रहे थे. तो फोकस पहले सी था, यहाँ 0,c लिख दिया. मेजर एक्सिस हम पहले भी ए ही ले रहे थे, मतलब जो लेंथ थी 2a ही ले रहे थे, अभी भी हमने वही रखी है. इतना क्लियर हुआ रिशाद? यस सर. ठीक है. चलिए अब देखते हैं हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी. इक्वेशन हमारी होगी यहाँ से
सारे पॉइंट सेम रहेंगे, बस थोड़े बहुत कोऑर्डिनेट्स में चेंज आ जाएगा। तो हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन वही रहेगी। अभी देख रहे हैं क्या होती है। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि दिस इक्वेशन जो हमारी हो रही है एक्स स्क्वायर, या इसको आप चाहें तो ऐसे लिख दीजिए, लर्न करने में आसानी हो जाएगी, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि हमारा मेजर एक्सेस अब वाई एक्सेस पे आ गया, तो और मेजर एक्सिस में हमने ए ही लिया है, तो वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में बी सॉरी एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 1। सो दोनों इक्वेशन को हम देखते हैं एक बार डिफरेंस। वो था एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या हो गया, अब हो गया ये वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिर्फ ये चेंज आया कि यहाँ पहले एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर था, अब हमने वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि पहले यहाँ पे मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस पे था, यहाँ मेजर एक्सेस वाई एक्सेस पे, तो हमने सिर्फ इतना चेंज किया। ओके, हमारे पास ये इक्वेशन है वाई स्क्वायर बाई 25 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1, एंड वी हैव दिस इक्वेशन वाई स्क्वायर बाई 16 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल 25 इज इक्वल टू 1। अब मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन एलिप्स की है, ये पहली बताइए। The first one, sir. सब बताएंगे, फर्स्ट वन है ना, क्योंकि वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में ग्रेटर है, इसलिए मेजर एक्सेस वाई एक्सेस पे होगी और ये आपकी इक्वेशन होगी। ठीक है, तो ऐसे ही याद रखना है, जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा मेजर एक्सेस वहीं चली जाएगी। तो फिर आपको चेक करना होगा एलिप्स कौन सा है, मेजर एक्सेस वाई एक्सेस पे आ रही है, यहाँ चेक किया हम वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में ग्रेटर है, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। सर एक बार दोबारा बता दीजिए। जी, मैंने आपसे कहा बच्चे कि आपको हमेशा डिनोमिनेटर देखना है, जिसका भी डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा मेजर एक्सेस वही होगा। जैसे यहाँ पे वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो इसका मतलब मेजर एक्सेस वाई एक्सेस पे, और मेजर एक्सेस वाई एक्सेस पे, तो एलिप्स ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। सर जो सेकंड इक्वेशन आपने लिखी है ये इनवैलिड है क्या? नहीं, इनवैलिड नहीं है, इसका ये एलिप्स अलग है। अब इसका डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो ऋषभ इसमें मेजर एक्सेस कहाँ होगा, एक्स या वाई एक्सेस? एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस पे होगा, तो ये जो आपका एलिप्स है वो कुछ ऐसा हो जाएगा लाइक दिस। तो अगर पूछता है कि इसकी इक्वेशन कौन सी है, इसकी इक्वेशन ये। ओके सर, ठीक है, तो सर अभी जो टाइप इससे वाला पहले वाला टाइप क्या था, जी, ये उस वाले की इक्वेशन है। ये उसकी इक्वेशन है। ठीक है, तो अब आप डिफरेंशिएट करेंगे दोनों में ऑन द बेसिस ऑफ डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर मेजर एक्सेस उसी के पास उसी के साथ है, और फिर आप फाइंड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट बुक्स में क्या करता है, डिफरेंट बुक्स में कुछ अलग देता है, तो इसलिए रेफरेंस बुक की थ्योरी मत कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे पढ़ रहे हैं। रेफरेंस बुक में क्या करेगा, वो डिनोमिनेटर चेंज नहीं करता, वैसे ही देता है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो ब्रैकेट में लिख देता है फॉर सेकेंड टाइप। ठीक है, सेकेंड टाइप में वो यही दे देगा, ब्रैकेट में लिख देगा बी इज ग्रेटर देन 1 के अकॉर्डिंग। उसके जो फॉर्मुलेज आ रहे हैं ना वो भी चेंज हो जाते हैं, आंसर दोनों का सेम होता है, आपका भी और उनका भी, बट फॉर्मुलेज में हमें देखने में डिफरेंस लगता है। तो आपने जैसे आपने यहाँ क्लास में पढ़ा, अब आप अगर कोई रेफरेंस बुक कंसीडर करेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो प्लीज कोनिक सेक्शन में थ्योरी मत कीजिएगा, क्वेश्चंस कर सकते हैं, अपने मेथड से कीजिएगा। ओके, अब फोकस में बात करते हैं। फोकस क्या होगा, फोकस क्या होगा इन दिस केस? प्लस माइनस सॉरी 0 कॉमा प्लस माइनस सी। प्लस माइनस। मुबशिरा ठीक है, प्लस माइनस लिख सकते हैं हम, अलग लिखने की जरूरत तो नहीं है। नो सर। ठीक है, सेंटर बताइए मुबशिरा, सेंटर क्या होगा? 0,0। 0,0 होगा। आसिया वर्टेक्स बताइए, वर्टेक्स क्या होगी? आसिया वर्टेक्स क्या होगी? प्लस माइनस सी कॉमा 0। 0, प्लस माइनस सी। ये वर्टेक्स तो ये होता है ना एंड पॉइंट, कितना होगा वर्टेक्स? वो मैं 0, triangle से समझ रही ठीक ठीक ठीक। सो दिस इज 0, प्लस माइनस ए।
हाँ बच्चे, फिर रिशाद बताइए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी? सर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगी ये ना मेजर एक्सिस, दिस वन 2a सर। 2a हो जाएगी। जानवी काम कर रहा है माइक? बच्चे ये अभी समझ में नहीं आया, खुद से बहुत परेशानी होगी जानवी, तो डाउट है तो बता दीजिए। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, सेक्शन लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितना हो जाएगा? 2b square by a. 2b स्क्वायर बाय a। उसके बाद मनस्विन, इसेंट्रिसिटी क्या होगी? sir. इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी? Sir, C by A. c बाय a। ठीक है, दिस इज द इसेंट्रिसिटी। तो ये हमारे फॉर्मूलेज आ गए टाइप सेकंड के। थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं विद टाइप फर्स्ट, तो हमें एक बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सर जी बच्चे बताइए। सर इसेंट्रिसिटी हमेशा सेम रहती है? हमेशा सेम का मतलब फॉर्मूला दोनों टाइप में? यस सर, यस सर। दोनों टाइप में फॉर्मूला सेम है। फॉर्मूला सेम क्यों है? क्योंकि हमने सारे कोऑर्डिनेट्स को टाइप के अकॉर्डिंग ही शिफ्ट कर दिया। पहले अगर एक्स पे Yes. था, अब हमने वाई पे शिफ्ट कर दिया, इसलिए हमारे फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। ठीक है, इसको कंपेयर करते, सॉरी बच्चे टाइप सेकंड थी ना, इसको कंपेयर करते हैं टाइप फर्स्ट से, कि कंपैरिजन हमें मिल जाए। दिस टाइप फर्स्ट, यहाँ इक्वेशन क्या थी? एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ए ग्रेटर होता है, वो एक्स स्क्वायर के उसमें आ गया। सेकंड, यहाँ जो फोकस था ये था 0, सॉरी दिस इज प्लस माइनस सी कॉमा 0। यहाँ जो सेंटर था सेम था 0 कॉमा 0। फोर्थ वर्टेक्स यहाँ थी हमारी, वर्टेक्स इज 1 प्लस माइनस ए कॉमा 0, और सब तो सेम था ना, ये सब तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं था। तो 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स में कोई डिफरेंस नहीं था दोनों में। अब क्योंकि वाई एक्सिस पे शिफ्ट हो रहा है, तो सिर्फ डिफरेंस कितना आ रहा है? ये पहले स्टार्टिंग में होगा, अगर एक्स एक्सिस पे, वाई में बाद में हो जाएगा। सेंटर सेम रहेगा, वर्टेक्स में भी यही होगा। कैसे चेक करेंगे हम कि हमारी इक्वेशन टाइप फर्स्ट है या टाइप सेकंड है? डिनोमिनेटर से, जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर, मेजर एक्सिस उसी एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा। तो अगर यहाँ एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो एलिप्स ऐसे हो जाएगा, सॉरी एलिप्स ऐसे हो जाएगा, और ये कुछ ऐसे। किसी को कोई भी डाउट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले? कोई भी डाउट है? सर बाकी 5th से लेके 8 तक बाकी सारे जो है वो सब सेम रहेंगे? वो सेम होंगे। मेजर एक्सिस वैसे भी 2a, इसमें भी 2a, माइनर एक्सिस भी 2b, लेंथ भी सेम रहेगी, एसेंट्रिसिटी भी सेम फॉर्मूला। जी आसिया, बस दो टाइप है एलिप्स में। तो किसी सर डाउट है एलिप्स में? सर अभी आपने डिनोमिनेटर वाला क्या बताया? हाँ, हमने कहा कि हमें पता कैसे चलेगा कि टाइप फर्स्ट कौन सा है और टाइप सेकंड कौन सा है? दैट इज ऑन द डिनोमिनेटर। जैसे जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर वो उसी के अलॉन्ग होगा। जिस एग्जाम्पल लिया था ना, एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर है, इसका मतलब मेजर एक्सिस ऑन द एक्स एक्सिस है, और ये केस हो गया। यहाँ अगर बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 25 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर ग्रेटर है, इसका मतलब मेजर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस पे होगा। तो सारे फॉर्मूलेज उसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे। किस बच्चे को डाउट है अभी बताइए? नहीं है? ओके, रब कर दें। यस सर। Okay. Try this question. Find the coordinates. Find the coordinates of the foci. The vertices. The length of major axis. The minor axis. The eccentricity and
lattice rectum and lattice rectum of the ellipse. Equation is x square by 25 plus y square by 9 is equal to 1. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए कौन सा केस है, मेजर एक्सिस ऑन एक्स एक्सिस या मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस? y axis मेजर Why? x axis सर एक्स हाँ एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए और मुझे प्लीज चैट बॉक्स पे रिप्लाई करते रहिए वन बाय वन, जो भी आप फाइंड कर रहे हैं वन बाय वन मुझे आंसर बताते रहिए और लिख दिएगा दिस इज फोकाई, दिस इज व्हाट दिस इज। फर्स्ट मुझे बता दीजिए आप फोकाई, फिर सेकंड मुझे आप बता दीजिए व्हाट दिस इज, थर्ड मुझे बता दीजिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, हाँ युवराज समझ में नहीं आया मुझे। हेलो सर। सर एम ऑडिबल? जी यू आर ऑडिबल। सर मैं पूछ रहा था कि हमें कैसे पता लगा कि ये एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे है सर? ये 25 तो बी भी हो सकता है या ए भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। मुझे हमने आपको क्या बताया था, एक्स डिनोमिनेटर चेक करना है, तो एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में टर्म ग्रेटर है ना, इससे ग्रेटर है ये, यस तो सर। मेजर एक्सिस लाई करेगा ऑन द एक्स एक्सिस। सर लेकिन डिनोमिनेटर पहला तो पहला वाला है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और दूसरे वाले में एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है। हम्म सर तो हमें ये थोड़ी ना पता है कि एक्स के नीचे ए आ रहा है या बी आ रहा है। नहीं, हमेशा a इज ग्रेटर देन b और इक्वल टू है ना, यहाँ भी a इज ग्रेटर देन b। तो यहाँ देखिए a ग्रेटर देन b है, तो यहाँ तो वो बताएगा नहीं कि a b क्या है, हमें ये चेक करना है कि a जो भी इन दोनों में से ग्रेटर होगा वो a होगा। तो इन दोनों में से ग्रेटर क्या है, ये तो ये a है। अब हमें चेक करना है कि a हमेशा ग्रेटर होता है, तो ये किसके डिनोमिनेटर में है, तो ये एक्स स्क्वायर के ओके सर डिनोमिनेटर। सर। थैंक यू सर। आंसर्स ओके वेलकम। आंसर्स सबके आने स्टार्ट हो गए हैं। सो सेक्शन का आंसर आ गया था माइनस प्लस माइनस 4,0, बिल्कुल ठीक है। वर्टिसेस आ गई बच्चे आपकी 5,0 है ना, यानी प्लस माइनस 5,0। उसके बाद मेजर एक्सिस 10 हो गई, माइनर एक्सिस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये हो गई 6, फिफ्थ इसेंट्रिसिटी ये हो गई सी बाई का मतलब 4/5। लास्ट रह गया लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, ये और बता दीजिए 2b स्क्वायर यानी 2 × 9 18, 18/5 बिल्कुल ठीक है। लैटिस रेक्टम फोकाई में कैसे पता चला हमें? मुझे फोकाई का कोऑर्डिनेट क्या होता है, c,0 प्लस माइनस c,0। सी ए एंड बी में कोई रिलेशन होता है, ए बी सी में कोई रिलेशन, अच्छा ओके। ठीक है। सो दीज आर द आंसर्स। किसी बच्चे को अगर डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। सो वर्टिस कैसे निकाला? वर्टेक्स होती क्या है, अच्छा a,0 प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस ये। सर ने c जो निकाला वो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर वाले फॉर्मूले से निकाला था। जी बच्चे वैसे फाइंड किया। ओके जी। डन सर। डन, सेम आंसर आ रहे हैं सबके। जानवी आप बच्चे बिल्कुल रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, और यश के कंप्लीट आंसर्स आ गए, खसपल का भी हो गया, मनस्फैन आ गया था आंसर, मनस्फैन सारे हो गए थे सॉल्व। यस सर, एक मिनट। ओके
क्वेश्चन हो गया कंप्लीट? यस सर। ठीक है, और सब रशाद सारे पॉइंट्स हो गए थे? मुबशिरा, आसिया, हर्षित, ये सब जानवी, भेज दिया था मैंने। सक्षम। यस सर। ओके ओके, यस सर। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, find the coordinates of the foci, the vertices, the length of major and minor axis, and the eccentricity of the ellipse, nine x square plus 4y square is equal to 36. Find the coordinate of the foci, vertices, length of major axis, eccentricity. One by one मुझे प्लीज बताइए। सर इस इक्वेशन से कहाँ समझ आ रहा है कौन सा टाइप? तो बच्चे इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए, है ना। देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कीजिए इसको। सिर्फ फोकाई के कोऑर्डिनेट्स रूट में आ रहे हैं। ये बच्चे कोऑर्डिनेट रूट्स में आ रहे हैं, तो पहले तो इसको कन्वर्ट करते हैं ना। तो हमारी जो इक्वेशन होती है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये जो भी इक्वेशन है ना, अभी हमें नहीं पता कौन सी यूज होगी, यस उसके सर, राइट वो तो राइट में। कन्वर्ट हो गया x ओके स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9। ठीक है, तो तो टाइप सेकेंड है। ओके टाइप सेकेंड है, बिल्कुल ठीक है। तो ए स्क्वायर इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सी चाहिए आपको, ए स्क्वायर आपका कितना आया 9 माइनस 4, अच्छा सी रूट 5 आ रहे हैं, यस सर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वन बाय वन मुझे बताते रहिए आंसर। सर कन्वर्ट कैसे किया आपने? ऋषभ देखिए हमारी जो भी इक्वेशन होगी फर्स्ट या सेकंड, राइट मोस्ट साइड क्या है? तो क्या आपकी आवाज नहीं आ रही? क्योंकि हमारी कोई भी इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड, तो उसमें राइट मोस्ट साइड क्या है? 1। सो ऑब्वियस 1। तो इस इक्वेशन के राइट में भी 1 आना चाहिए, कैसे करेंगे? सो इसको डिवाइड करते हैं 6, किस सॉरी सर 6 से नहीं 36 से। 36 से कर दीजिए। एट बाई थ्री नहीं बचे, रूट 5/3। ठीक है, जल्दी से कीजिए, मुझे बताइए। ठीक है फिर हम Yes, कंटिन्यू sir. करते हैं। ठीक। तो मेरी सी की वैल्यू 13 आ रही है, रूट 13। ऋषभ रूट 13 क्यों आ रही है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ना,
यस तो तो कितना हो अच्छा गया? सर समझ गया। 9 - 4 हो जाएगा। ठीक है सेक्शन बच्चे, और सब भी मुझे प्लीज रिप्लाई कर दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट नेक्स्ट। सर जी रूट के अंदर नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता सर, मेरा पता नहीं नेगेटिव आया है। पता नहीं क्या आ रहा है। ठीक है बच्चे, इक्वेशन बताइए। इक्वेशन के रिड्यूस किया आपने x² by 4 y² प्लस by वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल्स टू 1। फॉर्मूला क्या होता है? a² = b² + c²। a यस कितना है? सर। a² ए स्क्वायर 4। 9। हमने क्या कहा था? जिसके डिनोमिनेटर में ग्रेटर है वो a² होता है। ठीक है, ओके सर। ये a², b² कितना है? 4, c², तो c² कितना आ जाएगा? 5 √5। ठीक है, और बच्चे भी मुझे प्लीज बताइए आंसर। सबका हो गया कंप्लीट? स्टार्ट करें? यस सर। ओके, तो बच्चे ट्राई दिस क्वेश्चन। find the find the equation of the ellipse सबका हो गया था ना? कोई ऐसा नहीं है जिनको समझ में नहीं आया लास्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose vertices are whose vertices are plus minus 13 comma 0 and foci are plus minus 5 comma 0। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स whose vertices are this and this। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चूज करना होगा, हमें ये फाइंड करना होगा ये कौन सा टाइप है। मेजर एक्सेस किस पे? एक्स X. एक्सेस। एक्स एक्सिस सर। एक्स एक्सेस मनस्विन मेजर एक्सेस किस पे होगी? मनस्विन सर वर्टिसेस पे। किस पे? एक्स और वाई? सर एक्स पे। एक्स एक्सेस है ना, क्योंकि यहाँ सारे कोऑर्डिनेट उसने एक्स पे लिए, सो मेजर एक्सेस इज आल्सो ऑन द एक्स एक्सेस। मुझे जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, मुझे बता दीजिए। सक्षम का आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक है सक्षम आंसर। मानस बिल्कुल ठीक है। और सब बच्चे प्लीज रिप्लाई कर दीजिए, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल ठीक है यश, खसपल बिल्कुल ठीक है। और बच्चे?
आसिया बिल्कुल ठीक है। और सब स्टूडेंट्स? नहीं, रिशाद बिल्कुल करेक्ट नहीं है। रिशाद पहले तो मुझे ये बताइए कि ये किस पे है, ये मेजर एक्सिस किस पे है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस? एक्स पे है ना। तो इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब वर्टेक्स क्या होती है? वर्टेक्स क्या होती है इस केस में? प्लस माइनस ए कॉमा जीरो। 1,0 तो इसका मतलब ए कितना है? 13 13। फोकस क्या होता है? प्लस माइनस सी प्लस कॉमा जीरो। 3,0 सी कितना है? 5। 5 हमें क्या चाहिए? बी चाहिए। तो रिलेशन क्या होता है? आपने सब कुछ इसका फाइंड। माइनस बी स्क्वायर ए इक्वल टू सी स्क्वायर इज स्क्वायर। इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना है? 169। बी स्क्वायर कितना है? दिस इज बी स्क्वायर। सी स्क्वायर कितना है? 25। तो बी 25 कितना आ जाएगा? 12। ठीक है। इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए नहीं होता है, स्क्वायर होता है। तो 169। बी कितना हो जाएगा? 144 इक्वल टू 1। ओके क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, चलिए इसे इसको नोट कीजिए। कोई ऐसे बच्चे हैं जिनका सॉल्व नहीं हुआ है? कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका सॉल्व नहीं हुआ है? आई थिंक सबका हो गया सॉल्व। देन ट्राई दिस क्वेश्चन। सर 1 मिनट में लिख रहा था। अच्छा 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 अच्छा, ओके। मनीष आंसर मुझे बताइए, समझ में आ गया ये? यस सर। ओके, नेक्स्ट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। फाइंड द इक्वेशन of the ellipse whose length of the major axis is 20 and foci are 0, plus minus 5. Find the equation of the ellipse whose length of major axis is this and foci are this. Find कीजिए। तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना होगा कि ये कौन सा टाइप है, मेजर एक्सेस कहाँ है इसकी? सेकंड टाइम तो सर वाई एक्सिस। वाई एक्सेस। रिशाद वाई एक्सेस ही है? यस सर। ठीक है। जानवी, मुबशिरा, आसिया, सबको क्लियर है ना? प्लीज यस बताइए। सर। ठीक है, मुझे बताइए इसका आंसर। ओके, कस्पल का आंसर आ गया है। आंसर इज वाई स्क्वायर बाय 100 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 75 इज इक्वल टू 1। बिल्कुल ठीक है कस्पल। यस सर, ये आ रहा है मेरा भी। ठीक है, और सब बच्चे? सर ओके, मुझे प्लीज रिप्लाई जरूर कर दिएगा। ठीक है कस्पल। मानस ठीक है। सेक्शन सर मेरा भी सेम है। ठीक है। ठीक है अर्षित। ठीक। मनस्विन हो गया? 1 मिनट सर। ओके कीजिए।
इरशाद हो गया था? यस सर, भेज दिया आंसर। ओके ओके, चलिए ठीक है, ट्राई नेक्स्ट। मनस्विन हो गया था ना? सर एक्स स्क्वायर बाय उसको कैसे करेंगे लास्ट में? किसको बचे? सर इसमें हम लोग पहले ए और बी की वैल्यू नीचे से ले लेंगे ना? पहले हम फाइंड करेंगे। मनस्विन क्वेश्चन ना ये था, ये तो आंसर लिखा था मैंने, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ मेजर एक्सिस की लेंथ गिवन है, फोकाई गिवन है, कैसे कर सकते हैं? सर लेंथ फाइंड आउट करके। फर्स्ट तो हम ये डिसाइड करेंगे मनस्विन की कौन से टाइप का एलिप्स है, कौन से टाइप है, मेजर एक्सिस कहाँ पे है इसकी, एक्स या वाई? सर वाई। वाई साइड, गुड। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है फॉर्मूला? ट्वाइस ऑफ ए। यस सर। सो ट्वाइस ऑफ ए कितना होगा? 20। ए कितना आ जाएगा? 10। फिर इसने फोकस दिया है, फोकस क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ फोकस? इसमें फोकाई क्या होता है? यस मुझे फॉर्मूला बताइए मुझे। ए कॉमा 0। नहीं, मुझे फोकाई तो ये नहीं होता। चेक कीजिए फॉर्मूलेस, पेज टर्न कीजिए। तो वाई स्क्वायर वाला। नहीं नहीं, मुझे फोकस का एक फॉर्मूला होता है ना, फोकाई 0 कॉमा, देखिए टाइप सेकंड में हमने फोकाई के फॉर्मूलेस लिखे हैं। ये सर माइनस ए कॉमा 0। मुझे 0 कॉमा प्लस माइनस सी। नहीं ये मैंने नहीं लिखा। नहीं लिखा? नो सर, मुझे बीच में कुछ, आउट हो गया था, मे बी ये तब लिखा है आपने। अच्छा अच्छा, हो सकता है मनस्विन। ठीक है, सो फोकाई का ये फॉर्मूला होता है। नाउ इसको अगर हम कंपेयर करते हैं विद दिस, फोकाई ये एंड वी हैव दिस फॉर्मूला, तो सी कितना हो जाएगा? सी कितना हो जाएगा? मनस्विन, मनस्विन, यस सर। हाँ मुझे प्लीज बताइए, इसको हम अगर कंपेयर कर रहे हैं विद 0 कॉमा प्लस माइनस 5, तो सी कितना हो जाएगा? सब 5। 5 हो गया। चलिए इतनी वैल्यूज आ गई। नाउ ए बी एंड सी में रिलेशन क्या होता है? सर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू। बिल्कुल ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नाउ ए कितना था? 10, तो ये हो गया 100। बी इज बी स्क्वायर, सी इज 5 स्क्वायर, so 100 is equal to b square plus 25, so we can say that b square is equal to what? 75. यस सर। now अब सेकेंड टाइप का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर बाय प्लस वाई स्क्वायर बाय इज इक्वल टू 1। ये टाइप सेकेंड है, where the major axis is on the y axis, then in that case फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी। दिस इज द फॉर्मूला, क्योंकि मेजर एक्सिस हाँ मतलब होल स्क्वायर मतलब नहीं, यहाँ बी स्क्वायर आएगा, यहाँ ए स्क्वायर आएगा। यस सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 75 वाई स्क्वायर बाय 100 इज इक्वल टू 1। इतना क्लियर हुआ मनस्विन? यस सर। ठीक है, ओके बच्चे इसको नोट कीजिए जल्दी से। एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे फिर क्लास ओवर। मनस्विन जब हो जाए मुझे बता दिएगा। कर लिया सर। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन
equation of the ellipse with major axis along the x-axis and passing through the points 4, 3 and -1, 4. Please try this and tell me the answer. This is the last question. सर जो पॉइंट है फोकस है क्या? which ऐसा होने का उसने कहा ellipse is passing through this point. सर क्या बोला आपने? सर मेजर एक्सिस पास कर रहा है या एलिप्स पास कर रहा है? बच्चे मैंने कहा ellipse पास कर रहा है ना with major axis along the x-axis and passing through the point this, इसका मतलब ellipse. ओके सर. Kaspal, a square आपको रिमूव करना होगा, सेक्शन आंसर कैलकुलेशन मिस्टेक है. कस्पल थोड़ी सी अभी 247 ठीक है. नेक्स्ट में भी 247/15 आएगा ना? ओके. कस्पल बिल्कुल ठीक है. आंसर इज दिस x² 247/7 plus y² 247/15 is equal to 1. तो मेरा सही है. हाँ रिशाद, 7² 15 is equal to, बिल्कुल ठीक है रिशाद. मानस बिल्कुल ठीक है आंसर.
सर मेरा नहीं हुआ नहीं वो क्यों? सिंपल क्वेश्चन है। सर। ये जो देखिए फर्स्ट थिंग उसने कहा है कि मेजर एक्सिस लाई ऑन एक्स एक्सिस, सो वी नो दैट द इक्वेशन इज दिस, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब मुबशिर वो कह रहा है कि इक्वेशन विद मेजर एक्सिस दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, एलिप्स इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो क्या ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? यस सर। तो कितना हो जाएगा 16 बाई ए स्क्वायर प्लस 9 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एंड सिमिलरली दिस पॉइंट विल आल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ दिस, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 16 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये बिल्कुल सिंपल लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन हो गया, where the variables are 1 by a square and 1 by b square। ठीक है, दिस फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व कीजिए, वैल्यू फाइंड कर दीजिए a स्क्वायर एंड b स्क्वायर की। ओके सर। ठीक है, जल्दी से कीजिए इसको सॉल्व। मुझे और सबका हुआ कंप्लीट, अभी सिर्फ रशाद का, मानस, खसफल का आंसर आया मेरे पास, और किसी का आंसर नहीं आया। चलिए से कीजिए, सिंपल क्वेश्चन है अब तो। सर एक्स स्क्वायर बाय 7 बाय 247 और वाई स्क्वायर बाय 15 बाय 247 आ रहा है ना। एक्स स्क्वायर बाय 247 बाय 7 प्लस वाई स्क्वायर बाय 247 बाय this is 15 is equal to 1। सेम आ रहा है सर। ठीक ठीक, मुझे और सब हो गया सबका। ओके, मुबशिरा, आसिया, मनस्विन, यस ओके, मनस्विन हो गया कंप्लीट। जानवी, आप तो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। सर इसमें हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें? अच्छा वो अब आपकी चॉइस है ना, अब क्योंकि दोनों सब पॉजिटिव हैं तो ऐड करने का तो कोई एडवांटेज नहीं है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, जब इन दोनों में से कोई एक कोफिशिएंट सेम हो जाए, तो या तो इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कीजिए। डन सर।
Done. Okay. सिर्फ मनस्विन रह गए, मुबशिरा रह गई। हो गया सर। हो गया, अच्छा मनस्विन का हो गया, गुड। मुबशिरा हो गया आपका? मुबशिरा सिर्फ आप रह सर गए। पूरा नहीं हुआ, पूरा सर नहीं पूरा नहीं हुआ। हुआ। जल्दी से कीजिए इसको। सर मैं कर लूंगी सर, मुझे आंसर बता दीजिए। अच्छा आंसर बता दें। आंसर ये है x² बाय 247/7 प्लस y² बाय 247/15 इज इक्वल टू। होमवर्क नोट कीजिए। ओके सर। एक्सरसाइज 11.3 प्लस मिसलेनियस। पहले एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है। मिसलेनियस में 4th करना है फिर, ठीक है। मैं कंप्लीट मार्क कर देता हूँ, कल भी हमने कुछ मार्क करवाए थे। अब हो जाएगा ये कंप्लीट मिसलेनियस ट्राई कीजिए, ठीक है। प्लस कंप्लीट मिसलेनियस, ठीक है। और ये सब हो जाता है तो फिर असाइनमेंट्स ट्राई कीजिएगा। पैराबोला और एलिप्स के अभी अपलोड नहीं हुए, सो मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में हो जाएंगे, बट तब तक आप ये कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और फिर टाइम है तो एग्जाम्पलर्स वगैरह, इतना तो पहले कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीक हम कंटिन्यू करते हैं क्लास। एक लास्ट हमारा रह गया हाइपरबोला, फिर ये चैप्टर कंप्लीट, फिर बस 3 चैप्टर रह जाएंगे।